कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स बताएं जो हिस्ट्री मेकिंग टूर्नामेंट्स रहे हैं, जिन्होंने जो शायद इंडिया के लिए पहले थे, और उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, और आने वाले जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए। मैडम, इंडिया जब मैं नहीं खेल रहा था 2015 में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया था। जो पहला एशिया कप था उसमें इंडिया विनर था, एशिया कप चैंपियन था। और उसके बाद अभी 2022 में चैलेंज्ड जी क्रिकेट जी है। जी जी पहला स्टैंडिंग एशिया कप हुआ था इंडिया में ही, और भारत ने उसको जीता था। उसके बाद ये सब हम लोग मिले, तभी बोलते हैं ना कि विस्तार होता है, तभी लोग आते हैं और देखते हैं। और 2022 में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, 4 नेशन सीरीज था बांग्लादेश पे। बहुत क्लोज हम लोगों ने फाइनल हारा था। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने देखा था और बहुत अप्रिशिएट किया था इस टूर्नामेंट को। हम लोगों का इनिंग और सभी, अगर हम कहते हैं तो एंटायर कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, सबको उन्होंने देखा कि ये कैसे खेलते हैं। और मैडम, एक खास बात ये है कि एक बार अगर कोई इनका मैचेस देखता है ना, तो फिर उसके बाद हमारी समस्या 50% कम हो जाती है। इसलिए हम लोगों का पहला चैलेंज है कि आप आओ और ग्राउंड पे देखो कि एक आदमी हाथ पकड़े हुए पाँव को हाथ से पकड़ता हुआ जब लंबे छक्के कैसे मारता है। तो ये एक चैलेंजेस है। बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला दिन, देखिए, हम लोग तो शायद जानकारी होगी कि इंडिया का जो पहला टेस्ट मैच होगा उसका कैप्टन मैं रहूंगा। आने दिसंबर और जनवरी के बीच में है, उसमें मैं कैप्टनसी करूंगा। तो ये मेरी मेहनत का फल है। अभी दिव्यांग प्रीमियर लीग में 75 रन्स बने हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड किसी को छोड़ेगा। मैंने वही कहा ना कि आपको ये सब भी करना है, साथ ही साथ आपका स्कोर आपके स्कोर बोर्ड में दिखना चाहिए। ये बहुत बड़े चैलेंज है। सब सोचिए कि मैं तो एक हूँ, अगर हजारों बच्चे इस तरीके से जब आगे बढ़ रहे होंगे तो कितनी दिक्कतें आती है। और उसके बाद आप नेगेटिविटी की, कहीं कोई बोलेगा कि बहुत ज़्यादा समय इस पर देते हो, ये है वो है, इन सब चीज़ों से भी बहुत बड़ी जंग होती है। आपकी जो साख है वो बनी रहे, क्योंकि लोग, छोटा सा भी अगर हमने कहा कि मैच कराना है तो ही वांट्स टू मीट मी। एक इंटरनेशनल प्लेयर से वो 1-to-1 बात करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस देगा। टीम कितना भी बात करेगी तो उसमें हमारी प्रेजेंस हो, हम वहां जाएं और उनसे मिले। ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि बहुत आसान तरीके से हम लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, और हम लोग उसको पार करते हुए लोगों का जन सहयोग और बहुत अच्छे तरीके से इस कैटेगरी को, इस फॉर्मेट को आगे ले जा रहे हैं सभी लोग। यही मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। और आपने बात करी कि अगर लोग ये मैच देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और 50% प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी, सपोर्ट आने लग जाएगा। और ये बात मैं बता सकती हूँ, ये बात सच है, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली एक फिल्म शूट चल रही थी जहाँ पे डिफरेंटली एबल क्रिकेटर्स भी आए थे और उनके ऊपर वो मूवी बन रही है। तब मैंने कुछ प्लेयर्स को खेलते हुए देखा था, और जिस स्पीड से बॉल्स जा रही थी, जिस तरीके से बॉलर्स बॉल कर रहे थे और बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, इतना इंस्पायरिंग था। और मेरे को यही लग रहा था कि ये गेम को और ऑडियंस की जरूरत है, उनको आकर के देखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो एक ऐसा इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा कि कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी तुम हो, तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा विल पावर होना चाहिए, मन की शक्ति होनी चाहिए आगे बढ़ने की और कुछ परफॉर्मेंस करने की। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा तो तुम डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। और इस शो के माध्यम से मैं आपकी बात फिर से रखना चाहूंगी कि प्लीज डिफरेंटली एबल क्रिकेट को आकर एक बार, ताकि आपको पता चले कि गेम में है क्या। अभी हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, हम लोग फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिफरेंटली एबल क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या ऐसी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी कंट्री को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप मैच तो मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं, वो फैसिलिटीज में आप लोग कंफर्टेबल रहें और आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वेदर इट्स एटमॉस्फेयर, कोई सर्टेन फूड होता है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो आपको चाहिए हो। मैडम, एक इंसिडेंस आपने कहा था उसका जरूर जिक्र करूंगा कि दुनिया में पहला दिव्यांग प्रीमियर लीग 2021 में
शारजहां यूएई में हमारे बोर्ड ने कराया था। अगर उसकी कहानी पर मैं बात करूं तो मैं एक किताब लिखूंगा आने वाले दिनों में। मेरी जीवनी में वो हिस्सा जरूर रहेगा जब हम लोग पहुंचते ही हमारे दो जो होनहार बच्चे थे वो कोविड पॉजिटिव हुए। किस तरीके से हम लोगों ने दुबई की जर्नी स्टार्ट की थी, क्या प्रॉब्लम आई और आते समय किस तरीके से हमारे कुछ बच्चे पॉजिटिव हुए, उसके बाद फ्लाइट्स बंद हुई और किस तरीके से जो हम लोग का फादर फिगर जो है हारून राशिद जी, उन्होंने किस तरीके से कैसे मैनेज करके बच्चों को दूसरे रूट से 15 दिन का टूर 3 दिन में खत्म हुआ। तो ये बहुत लाइफ टाइम मेमोरी है। बट आप सोचिए कि हर एक बच्चा स्वस्थ होकर अपने अपने घर गया, ग्राउंड के अंदर सारी सुविधाएं थी उसको। तो ये सब चीजें मतलब आज भी मेरे जहन में वो याद है। वो चीज जब आदमी पहला हुआ था उसको लगा कि ये बहुत कड़े नियम हैं, यहाँ कैसे हम सरवाइव करेंगे। खेलने आए थे, किसी तरीके से हमारे बोर्ड ने हमारे व्यवस्थाओं को देखा है और हम मैच भी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ये एक जब आदमी कहता है ना कि आप नेक नियत से कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो दिव्यांग प्रीमियर लीग था। और आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी बात करूं तो जो टेस्ट है वो मथुरा में खेला जाएगा, पहला टेस्ट मैच है। और उसके बाद हम लोग फिर से डीपीएल 2 पर हमारे हमारे बोर्ड ने काम करना स्टार्ट किया है। उम्मीद है कि वो भी फ्लोर पे आएगा, लेकिन इस बार नए रंग पे आएगा। और बोर्ड का यही मकसद रहता है कि अगला जो हो उसका विस्तार हो, लोग देखें उसको। खिलाड़ियों को बुनियादी देखिए, अभी तो ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि बहुत एक सामान्य की तरह क्रिकेट हमारा हो, हमको सुविधाएं मिले, ये कोई नहीं चाहता। सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ी ये चाहता है कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रहने की, खाने की, ब्रॉडकास्ट हो, ड्रेस हो, उसको डाइट हो, थ्रू आउट एक जर्नी स्टार्ट होने के पहले उनका एक कैंपिंग हो, ठीक है। और उसके साथ साथ लोग आके देखें। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग आके देखें। हमारी रील्स लाखों में पहुंच जाती है, पर ग्राउंड पे देखने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक वो हम पे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये चैलेंजेस हैं। और मुझे लगता है कि जब आप लोग जानते हैं तो निश्चित तौर पर सभी इस पर कर रहे हैं। जब व्यवस्था है तो सफलता निश्चित है। मैं यही कहूंगा और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं काम भी करता हूँ। और जाने से पहले मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, ये मेरी खुद की लाइन है कि फिर वही रंग भर जाएंगे इस जिंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। फिर वही रंग भर जाएंगे इस जिंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। अंधेरा छट जाएगा, उजाला फिर से आएगा, बस मायूस मत होना तुम। एब्सोल्युटली, आई थिंक इस ये इतना इंस्पायरिंग है। और इसके आगे अगर मैं और कुछ बात करूंगी तो कोई की टेकअवेज नहीं रहेंगे। आपने इस कॉन्वर्सेशन में इतना ज़्यादा इंस्पायर किया, इतना अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किया है जो इतना डीप है। एंड आई थिंक वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल सराउंडिंग्स, लाइफ, इतना लाइफ को क्लोजली देख करके हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इंस्पायर्ड टॉकिंग टू यू ब्रजेश जी। मैं चाहूंगी कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और हम अभी इंडिया परफॉर्म कर रही है, काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। हम इसके बारे में फिर से बात करें बहुत जल्द। आज आपके दिव्यांग क्रिकेट के बारे में बहुत सारी हमें नॉलेज दी। थैंक यू सो वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू सून। बड़े मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का अटेम्प्ट देखा मैंने और बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, मुझे तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, ठीक है। ऐसे उन खिलाड़ियों को बुलाइए जो कैमरे में आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और आप जैसे लोग जब उनसे बात करेंगे तब जाके एक विस्तार होगा। और अगर एक ट्रेंड आदमी एक जगह एक स्टेट पे खड़ा होगा तो जैसा रिजल्ट हमने दिया है वैसे रिजल्ट दूसरे स्टेट पे भी मिलेगा और बहुत अच्छा विस्तार होगा। एंड ऑफ द डे ये मेरा एक पैशन है कि इस क्रिकेट को उस लेवल से 80s से आज 2022 में ना लेके जाएं तो कम से कम 99 के वर्ल्ड कप के बराबर तो लेके ही जाए। थैंक यू एब्सोल्युटली, सो बिल्कुल। मच। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मैडम। मच। एंड आपने ये बात करी शो के बारे में, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये यूट्यूब शो नहीं, हमारा एक और टेलीविजन शो है, मिशन मेड पॉसिबल।
जो सोनी 10 स्पोर्ट्स में आ रहा है। पिछला सीजन भी सोनी 10 स्पोर्ट्स में था और अगला सीजन भी सोनी 10 स्पोर्ट्स और सोनी लिव में है। एंड पिछले सीजन हमने सिर्फ पैरा एथलीट्स को फोकस किया था, इस सीजन हमने करीब 4 पैरा क्रिकेटर्स को भी फीचर किया है। तो और उम्मीद करते हैं कि ये शो हमारा सोनी में चलता रहेगा, तो हम उसमें भी आपको बुलाना चाहेंगे, उसमें भी आकर के आप प्लीज जरूर बातचीत करिएगा। तो ऐसे ही हम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम और लोगों को इंटरव्यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे आए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे पाए। एंड या ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपने मुझे बुलाया, जब कभी लगे तो आप बिल्कुल बुलाइए और मैं बिल्कुल हाजिर रहूंगा। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेपाल। एंड जो भी अपडेट्स होंगे प्लीज हमें जरूर बताइएगा ताकि हम लोग भी थोड़ा सा उसको शोकेस कर सके। 100%, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. All right, ladies and gentlemen, this is Radhika Khejpal signing off, and you were watching Radiant Sports Pick World Cup Edition. Stay tuned for more.